नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सिर्फ राय बरेली नहीं बल्कि पूरी देश की सियासत को झंझोरने वाला है। सवाल यह है कि क्या राजनीति अब उस स्तर पर गिर चुकी है जहां नेता अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए उनकी दादी और पिता की लाश तक को चुनावी हथियार बना ले। क्या एक सांसद और एक मंत्री की तू तू मैं ने देश की लोकतांत्रिक गरिमा को तार तार कर दिया है? और क्या जनता के लिए बुलाई गई विकास की बैठक महज राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह गई है? दोस्तों, रायबरेली से सामने आई तस्वीरें और वीडियो ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी कि दिशा की बैठक में जो कुछ हुआ उसने राजनीति के असली चेहरे को सामने रख दिया है। ये बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के लिए थी, लेकिन यहां जो हुआ वो विकास से कहीं ज्यादा राजनीति की गंध देता है। राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बैठक के अध्यक्ष है और अगर किसी को बोलना है तो वो उसकी अनुमति से बोलेगा, लेकिन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उन्हें सीधी चेतावनी दे दी। कहा कि वो राहुल गांधी की हर बात मानने को बाध्य नहीं है। यहां तक कि तंज कस दिया कि राहुल तो लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानते तो उनकी बात क्यों मानी जाए? दोस्तों, जरा सोचिए, बैठक में बैठे तमाम अधिकारी, अफसर और सांसद ये दृश्य देख रहे थे। जिस बैठक में सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं पर चर्चा होनी थी, वहां दो नेता एक दूसरे की इज्जत उतारने पर तुले थे। राहुल गांधी की हंसी ठंडी पड़ गई और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गुस्सा उफान पर था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। दिनेश प्रताप ने तो प्रियंका गांधी पर भी सीधा हमला बोल दिया। कहा कि राहुल और प्रियंका अपनी दादी और पिता की लाश पर वोट मांगते हैं। यहां तक कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया जाता है और प्रियंका उस पर हंसती है। उन्होंने प्रियंका गांधी को शूर्पणखा कह दिया और उनकी तुलना राक्षस से कर डाली। दोस्तों, सवाल यह है कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या परिवार की मौत पर, महिलाओं के चरित्र पर और इस तरह की उपमाओं पर उतरना भारतीय लोकतंत्र की गरिमा है? क्या मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हदें पार कर दी या वो सिर्फ वही बोल रहे थे जो बीजेपी की सियासी लाइन है? अब बात करते हैं उस ऊंची कुर्सी की जिस पर मंत्री जी बैठे हुए थे, राहुल के बगल में, लेकिन उनसे ऊंची कुर्सी पर। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हुई। लोगों ने कहा कि ये अपमान है, ये सियासी मैसेज है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह बोले, ईश्वर की कृपा है कि हमारी लंबाई राहुल गांधी से ज्यादा है। वो हमसे बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के मालिक हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये स्पष्टीकरण है या व्यंग? क्योंकि सच्चाई ये है कि राजनीति में हर तस्वीर, हर इशारा, हर शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। दोस्तों, इस बहस में एक और मोड़ तब आया जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे की तस्वीर वायरल हो गई। राहुल गांधी बैठक खत्म होने के बाद सब लोगों से हाथ मिला रहे थे। उसी दौरान हरचंद्रपुर ब्लॉक प्रमुख और मंत्री जी के बेटे पीयूष प्रताप सिंह ने भी उनसे हाथ मिलाया। तस्वीर वायरल हुई तो हंगामा मच गया। कहा गया कि जिस मंत्री ने राहुल का विरोध किया उनके बेटे ने राहुल से हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने इस तस्वीर को खूब फैलाया और मंत्री जी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन मंत्री दिनेश प्रताप का जवाब और भी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने जानबूझकर ये फोटो वायरल की है ताकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाराज हो जाए, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल ने सबसे हाथ मिलाया था। हाँ, उनके मुताबिक उनके बेटे को राहुल के हाथ मिलाने के बजाय उनके पैर छूने चाहिए थे। सोचिए दोस्तों, ये बयान खुद मंत्री जी ने दिया है। बोले कि अगर उनके बेटे ने पैर छुए होते तो भारतीय संस्कृति और मजबूत होती। सवाल यह है कि राजनीति अब किस दिशा में जा रही है? जहां विकास की बैठक में
भारतीय संस्कृति, पैर छूना और लाश पर वोट मांगना सब जुड़ गया है। दोस्तों, अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है? सोचिए, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं, वो दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका सीधा राजनीतिक टकराव राहुल से है। तो क्या ये बहस पहले से तय थी? क्या ये भिड़ंत सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए थी? याद कीजिए, ठीक एक दिन पहले जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, तब दिनेश प्रताप सिंह उनके काफिले के सामने धरने पर बैठ गए थे। उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी गो बैक। और अगले ही दिन वही मंत्री उसी बैठक में राहुल गांधी की बगल में बैठकर बहस करते हुए दिखाई दिए। क्या ये विरोध का प्लान था? दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस के ही नेता थे, सालों तक कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रायबरेली से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, हारे भी, लेकिन अब मोदी योगी के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेता क्या कांग्रेस के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं? क्या ये नफरत कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक वैचारिक मतभेद से ज्यादा निजी बदले जैसी हो जाती है? प्रियंका गांधी पर किया गया हमला इसका बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी पर सीधे प्रहार तो समझ आता है, लेकिन प्रियंका को शूर्पणखा कहना, उनकी तुलना राक्षस से करना, क्या ये राजनीतिक बहस है या निजी कटाक्ष? दोस्तों, राहुल गांधी पर हमले कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अक्सर उन्हें निशाने पर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद एक विकास बैठक के भीतर हुआ, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। बैठकें होती है जनता के लिए, योजनाओं पर चर्चा के लिए, लेकिन यहाँ पर नेताओं की झड़प ने असल मुद्दों को पीछे धकेल दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की राजनीति से रायबरेली का विकास होगा? क्या किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याएं सुलझ जाएंगी? क्या सड़कें बनेंगी? क्या अस्पताल सुधरेंगे? क्या रोजगार मिलेगा? या फिर नेता सिर्फ जुबान की तलवार से एक दूसरे को घायल करने में ही व्यस्त रहेंगे? दोस्तों, राजनीति में तंज कसना, सवाल उठाना, विपक्ष पर हमला करना, ये सब सामान्य है, लेकिन जब नेता अपनी भाषा की मर्यादा खो देते हैं तो असली हार लोकतंत्र की होती है। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल और प्रियंका पर हमला बोला। राहुल ने बैठक में खुद को सर्वोच्च मानते हुए अनुमति की शर्त रख दी। दोनों की ये लड़ाई दरअसल जनता के लिए नहीं, बल्कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए थी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता के पैसे से चलने वाली बैठकें नेताओं के लिए राजनीतिक युद्ध भूमि बन जाएगी? क्या जनता सिर्फ दर्शक बनी रहेगी और नेता आपस में मर्यादा लांघ कर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे? दोस्तों, रायबरेली की इस भिड़ंत ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह दोनों ही बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों ही जनता के सामने अपनी राजनीति का नंगा रूप दिखा गए। अब ये जनता तय करेगी कि उसे इस तरह की राजनीति स्वीकार है या नहीं। तो आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने हद पार की? क्या राहुल गांधी की अध्यक्षीय सत्ता दिखाने की जिद इस बहस की वजह बनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय राजनीति में विकास के मुद्दे अब हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे और बची है सिर्फ गाली और निजी हमलों की राजनीति? सोचिए दोस्तों, क्योंकि यह सवाल सिर्फ रायबरेली का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।